मैं सिर्फ आपको अपने दिल की बात कहूँगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसको स्वीकार करना, अगर बुरी लगे तो बाद में बताना। आज आपके सामने मुझे दो अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है। दो ऐसी भावनाएं हैं जिसके तहत मुझे अपनी सारी बात करनी है। पहली भावना ये है खुशी की, हर्षोल्लास की। आज का दिन 15 अप्रैल का स्वामी जी के आध्यात्मिक जन्म दिवस का दिन है और 10 वर्ष बाद बहुत से लोग यहाँ आए हैं अपने गुरु के लिए, स्वामी जी की याद के लिए। साथ साथ इन 10 वर्षों बाद मैं इस धरती पे आया हूँ। बहुत सी पुरानी यादें ताजा हुई है। मेरा जन्म इसी जगह हुआ और जहाँ तक मुझे याद आता है, भगवान राम जब लंका पर विजय हासिल कर गए तो उनसे बोला गया कि आप यहीं रहिए, स्वर्ण नगरी है, इसका राज लीजिए। तो उन्होंने क्या कहा? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि कहीं ना कहीं आपके दिल में स्थान रखेगी, बहुत बड़ा स्थान रखेगी। तो मेरी यादें जुड़ी है यहाँ से, आप सब से, आप सबके चेहरे देख करके, आप सबको एक बार फिर से देख करके, जो भी प्यार आपने इन पिछले 30-35 वर्षों में मुझे दिया है। 10 वर्ष आपसे दूर रहा मैं, उसके बाद भी उसी हर्षोल्लास से आप मुझे आए हैं। मैंने सिर्फ 3 दिन पहले आपको कहा था कि आप आइए और आप आए, तो मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारी बातें कहने की है तो मैं कम समय में आपको सारी बात कहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं यहाँ आया तो उसकी बहुत खास वजह है। 10 साल में बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीके से मुझसे प्रयास किया। एक बहन मुझे खोजते खोजते दिल्ली में पहुंच गई, मेरे घर के दरवाजे के सामने हजारों मीलों का सफर तय करके। उसने घंटी बजाई, मैंने उसका चेहरा देखा, मुझे आश्चर्य हुआ। किसी को मेरा पता नहीं पता था, तब वो वहां पहुंच गई। वो मुझसे मिली, उसने कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप मुझसे 2 मिनट बात करो। मैं उससे बात करी। ये जो खोज थी उसकी कि वो वहां तक पहुंच गई, ये खोज कहीं ना कहीं हम सबके अंदर है। किसी के अंदर उसकी सीमित क्षमताओं के कारण, जो भी हमारे पास सुविधाएं हैं उसके कारण हम खोजते हैं, तलाश करते हैं। और ये जो हमारा प्यार है किसी एक मकसद के प्रति, आध्यात्म के प्रति, परमार्थ के प्रति, जो गुरु ने हमारे अंदर जगाया है, ये वो भावनाएं हैं जो आपको 2 बातों से, गुरु के नाम और उसके उस रक्षा कवच से, जो भी उसने आपको दिया है, उससे आपकी संभाल करता है। तो पीछे बहुत से लोग परेशान हुए, बहुत से लोग दुखी हुए, हम क्या करें, कहाँ जाएं। मैं बार बार सोचता था ये परेशान क्यों हो रहे हैं? नाम तो मिल चुका है, गुरु का आशीर्वाद भी है। छोटी छोटी जब भी तकलीफें आती है तो हमें लगता है कि अब हमें किसी को ढूंढना चाहिए जो हमें और आगे ले जाए। पर क्या ये सच है दोस्तों? कोई आपको आगे ले जा सकता है? आप जब खुद गुरु की बात, अपने उस सदगुरु की बात, संतों महापुरुषों की बात को मानेंगे, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। मुझे याद है मैं यहाँ पर 12 साल आपकी सेवा में रहा और ऐसे ही मंच पर बैठ करके आपसे बहुत सारी बातें कही। और मैं जानता हूँ कि गुरु मत सिर्फ वचन से कहना से नहीं होता, बहुत कुछ करना पड़ता है। एक बार मेरे ससुर आए, उन्होंने मुझे बाहर लेकर गए। मैंने कहा कि आप चाय पी लीजिए। उन्होंने कहा पैसे कहाँ से दोगे? मैंने कहा जो है वही दूंगा। कह रहे कहाँ से कमाए? तो सत्संग में रहते थे। मैंने कहीं बाहर से पैसे नहीं कमाए थे।
दिए जाते थे उसी से मैं खर्चा करता था। उन्होंने बोला मैं चाय नहीं पीऊंगा। दोस्तों, जब आप संत मत के रास्ते पर चलते हैं, कहने को बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। जब तक आप खुद अपने ऊपर उस चीज को अभ्यास में नहीं लाओगे, तब तक दुनिया अलग अलग रंगों से, अलग अलग नाम से, अध्यात्म के अलग अलग शीर्षों पर पहुंच जाएगी और अंदर से सब खाली रहेंगे। मुझे दोस्तों बहुत सारी ऐसी भावनाएं मेरे अंदर कि पहले मुझे खुद वो चीज उस स्तर तक पानी हो, चाहे वो सेवा हो, खुद की कमाई हो, चाहे कुछ भी हो। और श्री नारायण भाई पहले कहते थे कि भैया जी को गुस्सा नहीं आता, भैया जी को गुस्सा नहीं आता। तो एक टाइम पर आने लगा, बहुत सी चीजों पे आने लगा, अव्यवस्था को देख करके, गलत चीजों को देख करके, पर मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। मुझे याद है 2012 में मैंने पहली बार दाढ़ी बढ़ाई। स्वामी जी ने मुझे कहा कि इसको काट दो। मैंने नहीं सुना, पहली बार। अंदर गुस्सा था इस बात का कि कैसे हो सकता है कि अवस्था चलती रहे, जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी कोई नहीं सुने, और कुछ चंद लोग उनको हमेशा हर तरह की सुविधाएं मिले। और गुस्सा था, मैं आश्रम भी छोड़ के चला गया। बहुत से लोगों ने भी मैसेज भेजे, इसको जो है पैसे का लालच वापस ले आया। जब मैं आश्रम से गया तो कुछ लेके नहीं गया। जो लोग यहाँ पे रहते हैं और अगर सच्चे दिल से सोचेंगे तो मैं कोई चीज अपने साथ नहीं लेके गया। आश्रम का कोई पैसा नहीं लेके, अपनी खुद की चीजें यहाँ छोड़ गया। लोग कहते हैं बाहर रहता है, बहुत ऐशो आराम से रहता है। मैं 3 बजे उठता हूँ, रात के 8 बजे तक काम करता हूँ। क्यों? मुझे वो चीज जो सही है वो पानी है। कहना आसान है दोस्तों, सब लोग सोचते हैं नाम ले लो, गुरु के पास चले जाओ, पर बात नहीं मानो, बहुत आसान है। और दोस्तों, मेरे लिए आध्यात्म वो है जो आप करके दिखाएं, और जो आप कर नहीं सकते, जो आप रास्ते पर चल नहीं सकते, वो अधूरी चीज है। अभी कुछ दिन पहले मैंने नरेंद्र भैया बाराबंकी के उनको कॉल किया। मैंने कहा सहयोग करना पड़ेगा। कहने लगे हम अपना काम भी करें, तुम्हारा काम भी करें, तुम्हें अपने आप आना पड़ेगा। दोस्तों, आप सब ने पिछले 1 साल से, जब से जिस तरह से भी मैं आपसे जुड़ रहा हूं, आप सबसे सुन के फिर पिछले कुछ समय से मनोज जी ने निरंतर प्रयास किया, अलग अलग तरीके से। मैं तो मनोज भाई को कह देता था, जो आप मुझे उदाहरण बता रहे हो ये मैं पहले बताया करता था। आप डॉक्टर को वे दवाई लिख रहे हो तो उसने पहले किसी और को लिखी थी। बहुत कोशिश की उन्होंने, बहुत प्रयास किए, पर जब आप लोगों की बात मैंने सुननी शुरू की किसी भी माध्यम से, तो एक चीज का एहसास हुआ कि मैंने बहुत समय पहले किसी एक उम्मीद में जो चीज छोड़ी थी कि हर एक इंसान की जो सेवा है, वो सेवा के लिए एक मजबूत गठन, अच्छे नेक सेवा भावी लोगों का हमेशा आगे रहना जरूरी है। चाहे आप समाज के स्तर पर करें, चाहे गुरु की सेवा का पालन करके करें। अगर ऐसे अच्छे लोग सामने नहीं रहेंगे तो वो लोग सामने आ जाएंगे जिनके अंदर कुछ ना कुछ चाह है। मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छी है, मैं नहीं कहता कि कौन अच्छा है बुरा है, पर अगर सेवा को, एक दुखी, एक जरूरतमंद की सेवा को एक छोटे से छोटे अंश में उस परमात्मा को देखने की अगर दृष्टि बनानी है, तो फिर ऐसे कर्मठ सेवादारों को आगे बढ़ना ही होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि 1 दिन के लिए आए हैं, चले जाएंगे, फिर हम अपना काम करेंगे। दोस्तों,
मेरे को अगर जाने के लिए आना होता तो मैं आता ही हूँ। इस व्यवस्था को संभालने के लिए बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, आज के बाद बेटे बैठ जा, नीचे बैठ। निरंतर आपकी सेवा। देखो भैया जी को देखो। आप जानते हैं मैं इस वक्त भैया साइड हो जाओ जरा। अपने हाथ से जीत रहा हूँ। मुझे मालूम है मेरे काम है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, पर शुरू में जितना हो सका जब आप कहेंगे मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। और मैं आपको एक चीज साफ कर देना चाहता हूं, मुझे व्यवस्था नहीं संभालनी है, मुझे खाते क्या कह रहे हैं वो नहीं देखना है, मुझे कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है सब कुछ आकर के बार बार नहीं बताना है, और मैं नजर अब सब पे रखूंगा। हर एक वो चीज जो स्वामी जी ने लगभग 48 वर्ष हो गए जो उन्होंने बनाई है, जो उन्होंने एक बड़े ऊंचे उद्देश्य को लेकर शुरू की, उस चीज को हम बहुत ऊपर ले जा सकें, सारी दुनिया को एक आध्यात्मिकता का, अच्छाई का संदेश आप सबके माध्यम से मिल सके। आप कहीं भी बैठे हो, लोग आपसे मिले, 2 मिनट बात करें और उनको अच्छा महसूस हो, वो आपके अंदर की बुराई नहीं, किसी दूसरे के प्रति निंदा चुगली नहीं, आपके अंदर कुछ अच्छाई देखे, आपके अंदर का वो प्यार देख पाए जो मानवता के लिए है। ये वो चीज है जो हमें बनानी है, और इसको बनाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। तो भाई बहनों, अगर आप मेरे साथ इस मुहिम में शामिल हैं, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त थोड़ा सा भ्रमित हो गए, फिर भी मैं सबसे उतना ही प्यार करता हूँ। आप जानते हैं ये गुस्सा कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आता, तो प्यार मैं उन सब लोगों से करता हूँ, कहीं ना कहीं मेरा जीवन गुजरा है बेटे नहीं। और अगर वो पूरी तरीके से अलग दिशा में जाना चाहते हैं तो स्वतंत्रता है, वो जा सकते हैं। और अगर वो गुरु के इस मिशन में एक साथ लग करके हर एक इंसान अपना मतभेद मिटा करके ये बुला करके कि मैं कौन हूं तुम कौन हो, आज से पहले सबने एक दूसरे को कुछ न कुछ कहा होगा, वो सारी बातें बुला करके अगर पारदर्शिता से और सफाई से इस काम में लगने को राजी है तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। वो हमारा गुरु भाई है, गुरु बहन है, कोई भी है, पर अगर वो हमारे साथ स्वामी जी के नाम को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की एक भावना रखता है, सेवा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से एक संदेश अपने लिए, फिर अपने सबसे नजदीकी, सबसे करीबी से लेकर दूर दूर तक जहां तक भी मानवता है वहां तक फैलाने में यकीन रखता है, तो वो इस मिशन में, स्वामी जी के मिशन में हमेशा हमेशा काम कर सकेगा। इस बात को मैं दावा करता हूँ आपको। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, ये गुरु का मिशन है, और मैंने आपसे मना किया था कि मैं सत्संग नहीं करूंगा, मंच पे नहीं बैठूंगा, पर मैं चौकीदारी पूरी करूंगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, मैं अब आगे नहीं हूं पर मैं पीछे खड़ा हूं, और मैं हर एक चीज देखूंगा,
हर एक चीज में जहां मेरी आपको आवश्यकता होगी वहां मुझे पाएंगे। जहां आप मेरी कोई भी मदद ले सकेंगे मैं आपको करूंगा और इस रास्ते पर हम साथ करेंगे। तो मुझे आपकी हामी तो चाहिए कि ऐसे काम नहीं चलेगा। दो तालियां हमारे बीच में कहे कि मेरा नाम बच जाए, तो आपको अगर आप सहमत हैं तो आपको अपनी सहमति जतानी होगी। अगर आप असहमत हैं हम उससे भी खुश हैं, पर अगर आप सहमत हैं तो आज के बाद हम स्वामी जी के इस मिशन में आगे हर तरीके से सत्संग में, मानव सेवता में, हर एक इंसान के लिए, चाहे वो पहले किसी भी तरह का क्यों ना हो, हम सबको बढ़ने का मौका देंगे। तो क्या आप सहमत हैं? क्या आप सहमत हैं? आप सबका धन्यवाद। तो ये मेरी बात थी। अब आगे कैसे कैसे मुलाकात होगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। तब तक जो भी आगे की व्यवस्था है वो भाई आपको बताएंगे। आप